नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे और साथ ही बहुत व्यावहारिक सिद्धांत को समझने वाले हैं, स्थित प्रज्ञता। सुनने में शायद ये शब्द थोड़ा भारी लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जो हमें सिखाता है कि जीवन की इस भाग-दौड़ और उथल-पुथल के बीच भी एक स्थिर, एक शांत बुद्धि को कैसे पाया जा सकता है। तो इस सवाल पर थोड़ा रुककर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मन, आप जानते हैं, बस हजार दिशाओं में भाग रहा है। कभी लगता है कि ये रास्ता सही है, कभी कोई दूसरी सलाह अच्छी लगने लगती है, और इस सारी खींचतान में अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक अशांति बनी रहती है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ये अनुभव हम में से ज्यादातर लोगों का है। और देखिए, कमाल की बात यह है कि ये कोई आज की समस्या नहीं है। भगवद गीता हजारों साल पहले ही इस परेशानी को पहचानती है और उसे एक नाम भी देती है, विचलित बुद्धि की समस्या। तो चलिए समझते हैं कि यह है क्या और इसका मूल कारण क्या है। यहाँ ये जो शब्द है ना, विचलित, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ मन का भटकना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असली मतलब है जब बुद्धि इतनी सारी बातें सुनकर, इतने सारे अलग अलग विचार और सलाहें सुनकर बिल्कुल बिखर सी जाती है। एक ऐसी हालत जहां कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता और मन, जानते हैं, एक पेंडुलम की तरह बस इधर से उधर डोलता रहता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस बिखरे हुए, इस विचलित मन का समाधान क्या है? इसका कोई रास्ता है? बिल्कुल है। गीता इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक और उसकी अलग अलग व्याख्याओं में देती है। ये श्लोक है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। इसका सार ये है कि जब बहुत कुछ सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा में, या कह लें कि परम सत्य में, एकदम अचल और स्थिर हो जाएगी, तभी और केवल तभी योग की प्राप्ति होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जब मन का सारा भटकाव खत्म हो जाए और वो एक जगह पर टिक जाए, बस तभी वो असली जुड़ाव, जिसे योग कहते हैं, संभव हो पाता है। और देखिए, ये श्लोक इतना गहरा है कि महान आचार्यों ने भी इसे अपने अपने तरीके से समझाया है। जैसे रामानुजाचार्य जी का जोर आत्मदर्शन पर है, जो गुरु के उपदेश से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि जब बुद्धि दुनिया के विषयों से हटकर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाती है, तब योग मिलता है। अब आप देखिए, शब्द भले ही थोड़े अलग लगें, पर दोनों का सार एक ही है, बुद्धि का बाहरी दुनिया के भटकाव से हटकर अपने असली केंद्र पर स्थिर हो जाना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। वो असली रास्ता, वो मार्ग क्या है? इस स्थिरता को हासिल करने का तरीका क्या है? तो इस मार्ग के बिल्कुल केंद्र में एक शब्द आता है, स्थित प्रज्ञ। इसका अगर सीधा साधा मतलब समझें तो यह है वो व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि पूरी तरह से स्थित हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है। और हाँ, ये कोई मामूली अवस्था नहीं है। गीता के हिसाब से ये साधना की छठी सीढ़ी का पहला और सबसे जरूरी लक्षण है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्थितप्रज्ञता कोई चमत्कार नहीं है जो एक दिन में हो जाए। नहीं, ये एक साधना का, एक प्रैक्टिस का नतीजा है। और ये साधना 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है समत्व भाव, मतलब सुख हो या दुख, हार हो या जीत, मन को एक जैसा रखना। दूसरा, निष्काम कर्म, यानी बस अपने काम पर ध्यान लगाना, उसके फल की चिंता से खुद को आजाद रखना। और तीसरा, स्वधर्म पालन, मतलब अपने हिस्से का जो भी कर्तव्य है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना। जब ये तीनों चीजें एक साथ जीवन में आने लगती है ना, तो बुद्धि अपने आप स्थिर होने लगती है। लेकिन क्या बुद्धि को स्थिर कर लेना ही मंजिल है? क्या यही सब कुछ है? गीता कहती है नहीं, ये तो एक बहुत जरूरी पड़ाव है, पर असली मंजिल नहीं। तो फिर परम लक्ष्य क्या है? वो परम लक्ष्य है योग। योग यानी उस परम चेतना के साथ एक हो जाना, एक हमेशा बना रहने वाला जुड़ाव। इसे ऐसे समझ सकते हैं, स्थित प्रज्ञता यानी एक स्थिर बुद्धि वो मजबूत सड़क है जिस पर चलना है, और उस सड़क की जो मंजिल है वो है योग। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इस विचलित मन को शांत करके इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो आज, अभी हमारा सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।